वक्त अच्छा हो या बुरा, वो गुजर ही जाता है। 94.3 माई एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ एक साधु की कहानी जो इस शहर से उस शहर, इस गांव से उस गांव यात्रा किया करते थे। एक गांव में पहुंचे क्योंकि शाम हो चुकी थी, तो उन्होंने एक घर पर दस्तक दी। घर से बाहर आया आनंद। साधु को देखकर उसने बहुत दिल से साधु का स्वागत किया, उन्हें बिठाया, सत्कार किया, बहुत अच्छी तरह से भोजन कराया और रात में साधु ने उसके घर में ही विश्राम किया। साधु उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। जाते हुए बोले कि ईश्वर करे कि तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। आनंद मुस्कुरा दिया और बोले, अरे जो है वो भी नहीं रहेगा। साधु को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो वहां से चल दिए। कुछ समय बाद फिर से उसी गांव में साधु का आना हुआ। उनका मन किया कि चलो आनंद से मिलता चलो। इस बार उन्होंने देखा, ये क्या, आनंद तो एक टूटी फूटी सी छोटी सी झोपड़ी में रहता है। जब वो आनंद से मिले तो पता चला कि व्यापार में नुकसान हो गया था और अभी एक जमींदार के यहाँ नौकर है। लेकिन उस टूटी फूटी झोपड़ी में भी आनंद ने उतने ही दिल से, उतने ही मन से साधु महात्मा का स्वागत किया। रूखी सूखी जो थी उसके पास वो उन्हें खिलाया, फटी हुई दरी ही सही लेकिन उस पे सेवा करते हुए उन्हें विश्राम करने का अवसर दिया। जाते हुए साधु ने कहा कि मुझे तुम्हारी स्थिति देखकर दुख है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास धन संपन्नता हो, सब कुछ बन जाए। आनंद फिर मुस्कुरा दिया, बोले, कहाँ एक हाल जो इस बार है वो हर बार रहता है, कल किसी ने नहीं देखा, वक्त बदलता रहता है। साधु महात्मा के मन में ख्याल आया कि सच्चा साधु तो आनंद है जो जीवन की सच्चाई को जानता है। ऐसा सोचते हुए वो वहां से चले गए। तीसरी बार कुछ सालों बाद जब आना हुआ तो उन्होंने देखा, ये क्या, इस बार तो आनंद एक बड़े से महल में रहता है, बिल्कुल राजे रजवाड़ों की तरह। बहुत प्रसन्न हुए। पूछा आनंद से कैसे हुआ, तो उसने बताया कि जिस जमींदार के यहाँ वो काम करता था वो आनंद के काम से बहुत प्रसन्न थे। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो अपना सब कुछ आनंद के नाम कर गए थे। साधु महात्मा हमेशा की तरह उससे बहुत प्रसन्न थे। जाते जाते उसे फिर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये सुख संपन्नता हमेशा यूं ही बनी रहे। आनंद मुस्कुरा दिया और बोला, आप अभी तक नहीं समझे? तो साधु ने कहा, क्या ये भी नहीं रहेगा? आनंद ने कहा, या तो ये नहीं रहेगा या इसे रखने वाला नहीं रहेगा। साधु के मन में एक ख्याल आया कि जो आनंद कह रहा है वो है तो सही। बस वहां से चले गए। कुछ सालों बाद जब फिर उस गांव में आना हुआ तो आनंद का महल तो बरकरार था, लेकिन महल में आनंद नहीं था। वहां पर कबूतर गुटरगू कर रहे थे। बेटियां ब्याह कर अपने अपने घर जा चुकी थी और एक कोने में, एक कमरे में उसकी बीमार पत्नी सिर्फ उस महल में रह गई थी। उस दिन उस साधु को एहसास हुआ कि कहने को तो साधु मैं हूं, मगर असल साधु की विचारधारा तो वो आनंद जानता था। किस बात पे घमंड है हम इंसान को, किस बात पे हम इतराते हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होने वाला है उसका और आपको और हमें शायद अंदाजा भी नहीं है। हम ये सोचकर खुश रहते हैं कि हम मौज में हैं और सामने वाला मुसीबत में है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ना तो ये मौज रहने वाली है और ना वो मुसीबत रहने वाली है। असल इंसान तो वो है जो हर हाल में खुश रहता है। अगर माल है तो माल में खुश रहता है, और अगर बेहाल है तो उस हाल में खुश रहता है। हर हाल में जो खुश रहे, हर हाल में जो दिल से जिए, वही सच्चा इंसान है। 94.3 माई एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।